संयोजक और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे चचा नपेंद्र जी, दिनेश ठाकुर जी और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले हमारे छोटे भाई प्रमोद जी, निश्चित रूप से आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, आप बधाई के पात्र हैं। एक एक आदमी को जोड़ना सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत मुश्किल कार्य होता है। आवाज आ रही है सब लोगों को? पीछे सभी माताओं बहनों, हम लोगों ने लोक मोर्चा का गठन इसलिए किया कि इस देश में और खासतौर से इस प्रदेश में अति पिछड़े लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीबों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। जो भी क्षेत्र है विकास के, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हो, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो SC, OBC और माइनॉरिटीज की वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जब राज्यसभा में किसी को भेजना हो, विधान परिषद में भेजना हो, जब ट्रांसफर पोस्टिंग करने हो, तो फिर पिछले लोगों की याद नहीं आती। जब टिकट का बंटवारा होता है तब उन्हें याद नहीं आती पिछला बार कहां चला गया, और अगर जीत जाए तो मंत्रिमंडल बनाते हुए समय भी उनकी याद नहीं आती। कुछ ही जातियां दबंगों के रूप में या कुछ ही परिवार तरक्की करने के लिए आजाद रहते हैं और वो यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है। अति पिछड़े लोगों को जोड़ करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लोक मोर्चा का गठन करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी जो उनका कैरियर रहा है वो त्याग, मेहनत, अच्छाई का प्रतीक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे बड़ा अम्बेडकरवादी, बौद्ध, बहुजन नायक इस समय देश में कोई और नहीं। उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता, उनकी सच्चाई के हम सबों को कदर करनी है और उन्हें 2027 में मुख्यमंत्री पद पर देखना है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि पहले दिन ही ऐसा आदेश हो कि गुलाब सिंह लोधी जी के ऊपर उनके नाम के साथ, क्योंकि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री होंगे स्वामी प्रसाद जी, उस दिन बुलंदशहर और अलीगढ़ में गुलाब सिंह लोधी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। मेरठ मंडल में और लखनऊ में अवंतीबाई लोधी के ऊपर बड़े छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे IAS, IPS की कोचिंग ले सकें, PCS की कोचिंग ले सकें। उन्नाव जनपद का नाम गुलाब सिंह लोधी जी के ऊपर गुलाब सिंह नगर रखा जाएगा। ये हमारा काम है, हमारी अपेक्षा है, हमारा वादा। और बहुत से प्लान प्रमोद जी से बात हुई, हम लोगों ने तय किए, मैंने लिखा भी है, और आप लोगों ने अगर साथ दिया 2027 में पहली शर्त है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बन जाए। हम अपने जो अज्ञान को लपेटे हुए हैं, हमने जो अपने अंदर कमी पैदा कर रखी है, जिससे हम लोग पिछड़े कहलाते हैं। पिछड़े का मतलब SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग सब मिला करके है। राजनीतिक रूप से माइनॉरिटीज भी पिछड़े वर्ग और बहुजनों का भाग हो जाते हैं।
उपस्थिति इस देश के अंदर निश्चित रूप से बहुजनों के लिए बहुत लाभदायक रही है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि अल्पसंख्यक कई बार होता तो है, शिकायतें होती हैं, लेकिन वो घृणा नहीं करता। जितने घृणा संविधान विरोधी लोग करते हैं, संविधान विरोधी अल्पसंख्यक नहीं होता, संविधान विरोधी पिछड़े समाज का आदमी नहीं हो सकता, SC ST कभी नहीं हो सकता। महिलाएं जब तक अज्ञान में है तब तक उन्हें लगता है पड़ेगी। महिलाएं कई बार उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है उनको ज्ञान बढ़ रहा है। हमारे आगे पिछड़ेपन का कारण क्या है, क्यों हम पिछड़ापन नहीं छोड़ पाते, हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्यों आवश्यकता है? हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि हम मित्र और शत्रु को पहचान नहीं पाते। कौन हमारा साथी है? और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि जब मनोवैज्ञानिक दबाव में रहेंगे, 360 दिन मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, हम दूसरे के औजार हथियार, दूसरे की तलवार बनकर काम करेंगे, तो कहीं हमसे अत्याचार होगा, कहीं अपने सही साथी को पहचानेंगे नहीं, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, अपने से कमजोर को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, और जो अपना शत्रु है, संवैधानिक शत्रु, हम उसके पीछे लगे रहते हैं, उसका शुरू हो जाता है। तो हमको मित्र और शत्रु को ठीक से पहचानना होगा। समय क्या है, क्या हमारी चुनौतियां हैं, इसकी जानकारी हमको करनी होगी। हमारा समाज समाचार प्रिय समाज है, हमारे समाज को समाचार प्रिय होना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी चुनौतियां बलवती होकर के हमें क्रश करने पर, हमें दबाव देने पर उतारू है। निश्चित रूप से हमारा बदलाव होगा। हमें पहचानना होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका अंतर जानना होगा। अंधविश्वास क्या है, विज्ञान क्या है, उसका अंतर जानना होगा। असमानता के नुकसान क्या है और समानता के लाभ क्या है, हमको जानना होगा। महिलाओं को हमें अपने घर में भी स्थान देना होगा और उन्हें नेतृत्व क्षमता भी पैदा करनी होगी, वरना हम पिछड़ रहे। हमारे अंदर आत्मरक्षा के गुण कम हो गए, हमें दबा दिया गया, हमारे अहिंसा के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हमारे समाज को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता करनी होगी। हमें नया प्रिय समाज भी बनाना होगा। हमारा समाज भ्रमणशील नहीं रहा, कमजोर रहा, वो देख नहीं पाया कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और इसलिए भी कुछ रहा कि उसको पता ही नहीं पड़ा। प्लेज कंसेप्ट एक दिया गया था कि जो लोग बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर आएंगे उनको प्लेज कह दिया जाएगा, उनको बुराई की जाएगी। उस डर के मारे हमारे लोग खासतौर से कमजोर और बहुजन बाहर जाना बंद हो गए, और इसकी वजह से साफ साफ हमारा नुकसान हुआ और हम पिछड़ेपन के शिकार माने रहे। हमारे जो समाज के अंदर कमी आई, वो कमी आने की वजह यही हुई कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को भूल दिया, भुला दिया। अगर हम याद रखते कि बुद्ध ने कहा था कि खुद चिराग बनो, तो हम शिक्षा भी देते, शिक्षा के लिए संघर्ष करते। हम भूल गए सम्राट अशोक ने कहा था कि आप निरीक्षण करो, हमें याद नहीं रहा। हम भूल गए कि हमारे मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया था, राजा और शासक बनने का अधिकार हमको है। पुष्यमित्र शुंग ने हमारे सम्राट रजत की गर्दन काटी थी, उसको हम भूल गए। कबीर ने कितना बड़ा आंदोलन अकेले वन मैदान की तरह चलाया। हम भूल गए रविदास का सपना देखा था कि ऐसा राज होना चाहिए जिसके अंदर सबको रोटी मिले, सबको प्रसन्नता मिले। हम भूल गए ज्योतिबा फुले ने कहा कि आपकी शिक्षा आपसे वंचित कर दी गई, आपको हटा दिया गया, और उस विद्या के जाने से आपकी बुद्धि कम हो गई, मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया, अंधविश्वास के शिकार हुए और आपकी गति प्रगति चली गई। हम भूल गए माता सावित्रीबाई फुले का त्याग क्या था।
तरह हमारे समाज के लोगों, दलितों, पिछड़ों के लिए उन्होंने त्याग किया और पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हमारे लिए स्कूल खोलने के लिए। हम भूल गए पेरियार की क्रांतिकारी शक्ति को, उसको सम्मान नहीं दिया। हम भूल गए बाबा साहब के नारे को, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। हम भूल गए कांशीराम जी के नारे को, चमचागिरी मत करो। पहचानो कौन चमचा है और कौन चमचा नहीं है। जब हम सच्चाई और झूठ में फर्क करना नहीं जानते तो निश्चित रूप से हम वोट भी सही प्रत्याशी को देना नहीं जानते। लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं और हम उसका शिकार हो जाते हैं। लोग आए, सरकार बना के चले गए, हम पिछड़े के कुछ चले गए। हमको देखना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। आज अगर हम अध्ययन करें अंतरराष्ट्रीय सर्वे के बारे में तो 2022 तक जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनकी जो वेल्थ है वो 88.8% हुई, लगभग 90% के आसपास। और इस देश के 1% लोगों ने 40% जो समृद्धि है, वेल्थ है, उस पर कब्जा कर रखा है। और हम देते हैं जीएसटी 14% और वो जीएसटी देते हैं 5%। देना कितना चाहिए? 40% को 40% देना चाहिए। कमाते हमें, कमाई हमारी, अच्छाई हमारी, त्याग हमारा, देश को आजाद हम करा रहे हैं, झंडा हम फहरा रहे हैं, गोली हमने खाई, सब काम किया। लेकिन राज करने के लिए वो लोग आ गए जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने ऐसे लोगों की हत्या की जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया, यहां तक कि विदेशियों को सपोर्ट किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। और सिर्फ उनका सपना था कि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू हो, उसी में लगे रहे। और अभी भी पूरी तरह से उनकी जो लॉयल्टी है वो इस बात में है कि संविधान खत्म हो जाए और वर्ण व्यवस्था किस तरह से लागू हो। सावधान रहना होगा इन लोगों से। ये क्यों चाहते हैं जो कानून संसद से पास नहीं होता न्यायपालिका से पास कराने का प्रयास करते हैं। न्यायपालिका जब सही काम करने का प्रयास करती है तो उसको भी दबा देती है। कॉलेजियम बना दिया जिसका संविधान में कहीं नहीं। हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, 1931 के बाद हो नहीं पाई, तो उसको दबा दिया गया क्योंकि वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार हर पार्टी के अंदर मौजूद है। वो इतना दबाव बनाते हैं चंदा दे करके, सुझाव दे करके कि हमारे नेता को चर्चा बनाने की जरूरत है और वो आगे वहां नहीं आ पाए। अब उम्मीद जगी है, लेकिन आप देखिए षड्यंत्र, जिस कास्ट सेंसस के लिए सिर्फ एक कॉलम बनाना था जाति का, उसे बनाने में तो कह रहे हैं 2027 तक होगा। लेकिन SIR जो चला रहे हैं बिहार के अंदर, उसमें बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं, वो 3-4 महीने के अंदर पूरा कराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक वोट देगा। लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था हो रही है कि एक इलेक्शन कमीशन बैठ करके 65 लाख वोटों का घोटाला अकेले कर दिया एक स्टेट में। तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू कहां रह गई? तो एक आदमी को बिठाया ताकत की जगह पर और 65 लाख वोटों को गायब कर दिया। और अंदर कितनों को किया? अंदर जाने कितने आए? निश्चित रूप से इस देश में लगातार हमको जागरूक रहना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जब तक समावेशन नहीं होता, 1 SC 2 SC 5 OBC और 2 माइनॉरिटी के मेंबर और 1 सामान्य नहीं होता, तब तक इस देश में संविधान को बचाना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक हमारी हिस्सेदारी निश्चित नहीं होती, 1 SC 2 SC 5 OBC 2 माइनॉरिटी और 1 सामान्य नहीं होते, तब तक सुप्रीम कोर्ट पर हमको विश्वास क्यों हो? जो संविधान पीठ है उसका विश्वास होना चाहिए कि कोई कितना भी गरीब हो, उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। पिछले दिनों एंटी डिफेक्शन का होते हुए भी जो कमजोर है और उसकी अपीलें होती हैं, अपील होती है,
मुख्यमंत्री कौन बनता? इतनी बड़ी डकैती वोट की ही नहीं, टिकट की भी। और जो जीते हुए लोग हैं उनको भी धमका करके, खरीद करके, डरा करके, रेड करा करके इस तरह से कर दिया जाता है कि वो लोग अपने हकों को, अपने अधिकारों को दे नहीं पाते, अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लूट है। इसको रोकने के लिए हमको स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेताओं को चुनना होगा। उनकी टीम बहुत मजबूत है। भाई दिनेश ठाकुर जी न सिर्फ पत्रकारिता का अनुभव है, बहुत अच्छी लेखन शैली है और जज्बा है। अस्वस्थ रहने के बाद विनेश जी लगातार जितना मीटिंग में जाते हैं, अन्य सभी लोग नहीं जा पाते। बड़े भाई दिनेश जी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा जहां भी। हम लोग 9 लोग हैं और भी लोग आने को तैयार बैठे हुए हैं। हमारे चचा सफेद जी बैठे हुए हैं, बहुत अनुभव है, कलेक्टर रह चुके हैं। कितना बड़ा अनुभव है। इनका फायदा जो मिलेगा वो अनपढ़ विधायकों से, अनपढ़ सांसदों से नहीं मिलने वाला। जो लाभ आपको हमारे प्रमोद मोदी जी जो नंगे पांव घूमते हैं आपके लिए, निश्चित रूप से जो आपका प्रदेश में लेकर के आएंगे वो व्यक्ति नहीं ला सकता जो सिर्फ आपको यूज करता है, आपको पद दे सकता है जिससे आपको भाव नहीं दे सकता। और बड़े शर्म की बात है, आज तक झंडे वंदन पार्क का नाम गुलाब सिंह मोदी पार्क नहीं हो पाया। छात्रावास को नहीं बोलते। हमको मूर्तियों से ज्यादा छात्रावास चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमको नाम से ज्यादा यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर नाम लगाना है, मूर्ति लगाना है तो यूनिवर्सिटी के बाद में उनकी मूर्ति अंदर लग जाएगी, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। बड़े बड़े पार्क की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाई लिखाई की ज्यादा आवश्यकता। हमें कोई हिस्सेदारी मिलने की बात है। अगर हम हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक हिस्सेदारी के लिए, देश में जब तक जाति प्रथा है, जब तक है तक कि वो हम निजी क्षेत्र के अंदर हिस्सेदारी नहीं देगा। और जब तक न्यायपालिका में, रक्षा के क्षेत्र में, न्यायपालिका सभी चीजों में हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। हमारा जो नारा है वो नारा वही है कि वोट तो हम देते हैं और राज आप करते हैं, लेकिन उसका षड्यंत्र कैसा होता है? वोट हम देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। कई बार पार्टियां खरीद लेते हैं, बड़े बड़े संगठनों को, दलों को खरीद लेते हैं। 22 जगह मेरा इंटरव्यू आ रहा था, 22 जगह हमने स्टडी करके देखा, 22 जगह लोकतंत्र को प्रभावित किया जाता है, वोटों की और टिकटों की डकैती होती है। उससे सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। हर घर से ये नारा होना चाहिए कि हम उसी को टिकट और वोट देंगे जो हमारी हिस्सेदारी के लिए लड़ेगा। मानना पड़ेगा हम लोगों को संविधान के दुश्मन को न टिकट दो न वोट दो, प्रत्याशी को देख लो, मैनिफेस्टो देख लो। मैनिफेस्टो के ऊपर पूरी दुनिया की पार्टियां चलती हैं और आपको पूछना पड़ेगा अपने प्रत्याशी से कि आप यहाँ वोट मांगने तो आए हो, जरा दिखाओ कि टॉप टू बॉटम क्या हिस्सेदारी आप हमें दोगे। सड़क, बिजली, पानी तो सब देते हैं, असली चीज देने के लिए हिस्सेदारी क्या है? कितनी नौकरियां दोगे? निजी क्षेत्र में क्या दोगे? सारे सवाल अगर वोट को पूछता है तब आपको कोई पूछना नहीं कहेगा, तब आपकी वोट लेने से पहले वो मैनिफेस्टो देकर के आएगा, प्रत्याशी भी और पार्टियां भी। और पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस दिन वोटर जाग जाएगा उस दिन उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। हमारा नारा है सबका हिस्सा सबका विकास, और टिकट और वोट जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से सत्ता हमारी होगी। डीएमपी, एसपी, मंत्री भी और अन्य क्षेत्रों में भी आपकी हिस्सेदारी होगी। निश्चित रूप से हम लोग सम्राट अशोक का शासन लेकर के आना चाहते हैं, जिसका प्रेरित हमारे लिए हम कोई धर्म के ऊपर राजनीति लाना चाहते, और जिन लोगों के दिमाग में है इस देश का जो संविधान है उसको खत्म कर देंगे, इस देश से धर्मनिरपेक्षता खत्म कर देंगे, अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको गलत फहमी है। ये देश खासतौर से जो कुछ लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग आगे वो इतने जागरूक हो चुके हैं, तो वो जानते हैं कि तुम अंधविश्वासों के साथ
को भी हिस्सेदारी के ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे तक जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विस्तार में उनका बड़ा अनुभव है और ध्यान है उनको। निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने अगुआ चुने हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके प्रति हम लोगों की श्रद्धा भी है और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग 2027 में साथ खड़े होकर के, साथ संघर्ष करके, एक एक वोट उनको देकर के उनके समर्थन में आप लोग क्रांति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सिंह मोदी जी जय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महान सिंह प्रकाश बौद्ध महिषासुर गांधी भवन अमर शहीद गुलाब सिंह किया गया गुलाब सिंह लोधी पार्टी का गठन जनवरी 9 पूर्वा सहरावा की प्रेम शंकर लोधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव हुआ पारित। आप सब देखते रहे जनता। बाबू गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर गांधी भवन में संपन्न सम्मेलन। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष